Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's chapter is chapter number 9, Guidance and Counseling. Guidance and counseling means रहनुमाई और मुशावरत. We will read to familiarize the students with the concepts of guidance and counseling, to differentiate between guidance and counseling, to highlight the role of guidance and counseling in school atmosphere, to sort out different problems of the students, to come up with the solution of these problems through the use of guidance and counseling techniques. Our is the world where everybody has to face host of problem. हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होता है. There is none on earth who is problem free. दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुश्किलात का सामना ना करता हो या जिसे मुश्किल पेश ना आती हो. But every problem has its solution. लेकिन हर मुश्किल का एक हल है. There is no problem in life. जिंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं which does not have a solution attached to it. जिंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं जिसकी कोई हल ना हो. This solution can be reached by discussing the problem with someone older in age. इन मसाइल का हल अपनी उम्र से बड़े के साथ उस मुश्किल को, उस मसले को बहस में लाने में, बातचीत करने से हल हो सकता है. You can seek advice from your elders regarding selection of subject, choice of a profession or any other personal problems. आप अपने किसी बड़े से अपने किसी भी बड़े से या बड़ों से अपने मज़ामीन से मुतालिक, शोबे के इंतखाब से मुतालिक या अपने किसी ज़ाती मसले के हल के लिए बातचीत कर सकते हैं, नसीहत ले सकते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गाइडेंस. ये अमल गाइडेंस कहलाता है. यहाँ आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है. डिफाइन गाइडेंस और इसका आंसर आप यहाँ से लेंगे. यू कैन सीक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, चॉइस ऑफ प्रोफेशन और एनी अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गाइडेंस. आप यहाँ पर यह भी एडिट कर सकते हो, द एडवाइस which we can seek from our elders, selection of subjects, choose of a profession or any other personal problem is called guidance. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्वेश्चन है, रहनुमाई से क्या मुराद है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लोगे. रहनुमाई के लग़वी मानी रास्ता दिखाने, निशानदही करने, आगे चलकर पैरवी कराने, मुश्किल में मदद करने के हैं. यहाँ तक. उसके बाद यहाँ से रहनुमाई किसी फ़र्द के लिए सोचना नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर सोचने और मुश्किल का हल तलाश करने का नाम है. सिर्फ मुश्किल को हल कर देना काफ़ी नहीं बल्कि फ़र्द को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी मुश्किल को खुद समझे और अपनी सलाहियतों को काम में लाकर इस मुश्किल का हल निकाल सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. नेक्स्ट हम आते हैं गाइडेंस. द नाउन गाइडेंस has 3 meanings. यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं. राइट डाउन 3 meanings of guidance. The noun guidance has 3 meanings. ये इसम जो रहनुमाई है इसके 3 मतलब हैं. डायरेक्शन और एडवाइस as to a decision or a course of action, the act of guiding or showing the way, the act of setting or holding a course. इसकी तारीफ इस तरह से हो सकती है कि रहनुमाई से मुराद एक ऐसा अमल है कि किसी तरफ उसको एडवाइस करना या किसी तरफ उसको रहनुमाई करना, किसी काम के फैसला लेने में उसकी तकमील के लिए. The act of guiding or showing the way, किसी को रास्ता बताना. The act of setting and holding a course. The act of setting and holding a course, किसी को तरतीब देकर या उसको रास्ते की तरफ सही तरफ ले जाना, ये तमाम रहनुमाई में आता है.
गाइडिंग इज इंफॉर्मेशन यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी डायरेक्टर about the company's outlook, especially in terms of earning. Guidance can be positive or negative and is watched very closely by analysis and inverters, since it is often a strong indicator of that company's future performance. Schools working in close partnership with their communities and other agencies have an important role in contributing to improving health and education. स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ डायलॉग बॉक्स है. डायलॉग बॉक्स में गाइडेंस की प्रॉपर डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है. ऑलराइट, यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशंस आती हैं. गाइडेंस मीन्स हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड वाइजली द एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड दे कैन डेवलप. डेंसमोर मिलर के मुताबिक रहनुमाई इनफरादी मीन्स एक इंसान के तौर पर, इनफरादी तौर पर अंडरस्टैंड वाइजली द एजुकेशनल, तालीमी और पेशा वराना ज़ाती मौके को समझने का नाम है जो वो इंसान रखते हैं या उनमें वो आगे जा सकते हैं. गाइडेंस मीन्स टू डायरेक्ट और कोच अ पर्सन. रहनुमाई से मुराद किसी भी इंसान को इशारा देना या उसे लेकर चलना है. टू बिहेव अकॉर्डिंग टू अ सेट स्टैंडर्ड क्राइटेरिया और मार्क, ताकि वो उसी एक मुनज़्ज़म या कायम किए गए मयार के मुताबिक काम कर सके. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो रहनुमाई की तारीफ़ है, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कीजिए. रहनुमाई एक ऐसा मुंज़बित मुसलसल पेशा वराना अमल है जिसके ज़रिए अफराद या तालिब इल्म को ऐसी मदद फराहम की जाती है कि वो अपने तालीमी, ज़ाती, माशरती और मुआशी मसाइल और मुश्किलात से वाक़फ़ियत हासिल करें, उनके लिए दानिशमंदाना तरीके ढूंढ लें और उनको हल करें और अपनी मौजूदा और बाद की ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज से गुजारने के काबिल हो जाएं. इस तारीफ़ को आप याद कर लीजिएगा. रहनुमाई की इस तारीफ़ से रहनुमाई के मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं. तालीमी रहनुमाई, पेशा वराना रहनुमाई, ज़ाती मसाइल में रहनुमाई वगैरह. यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि रहनुमाई के मुख्तलिफ पहलू, तालीमी रहनुमाई, पेशा वराना रहनुमाई, ज़ाती मसाइल में रहनुमाई वगैरह, ये आपका MCQs हो सकता है. इस तारीफ से ये बात भी जाहिर होती है कि इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब कोई मुश्किल या कोई मसला पैदा हो या कोई उलझन दरपेश हो. यूँ रहनुमाई के जरिए तलबा को मुतवाज़िन नशोनुमा में मदद दी जाती है, उन्हें सोचने पर आमादा किया जाता है, उन्हें मकसद हयात का शऊर दिलाया जाता है, उन्हें मसाइल की शनाख्त के काबिल बनाया जाता है. इनके तमाम जो क्राइटेरिया एक सोसाइटी में रहने का है या उस स्टूडेंट को अपने आप पर मल्टी डायमेंशनल जो उसकी वो डेवलपमेंट करनी है, उसकी ग्रोथ करनी है, उसके लिए गाइडेंस एक जो है वो अहम अंसर है. एजुकेशनल गाइडेंस. सबसे पहले हम आते हैं एजुकेशनल की गाइडेंस की तरफ. यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए. डिफाइन एजुकेशनल गाइडेंस. एजुकेशनल गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग students regarding the selection of the subjects, the selection of the institutions, molding their attitude and solving their educational as well as personal problems. यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कर लीजिए कि तालीमी रहनुमाई से मुराद ऐसा अमल है जिसमें तुलबा को उनके मज़ामीन उन इदारों में जहाँ उन्होंने तालीम हासिल करनी है, जहाँ उनके रवैये की नशोनुमा होनी है और जहाँ उनके तालीमी मसाइल के ज़ाती मसाइल के हल के लिए उनको भेजा जाना है, ये तालीमी रहनुमाई कहलाता है. इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इसकी डेफिनेशन है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड माउंटिंग आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. मसाइल का हल तलाश करना ये एजुकेशनल गाइडेंस की इकसाम है. माउंटिंग से मुराद उनकी पेशा वराना रहनुमाई है. एजुकेशनल गाइडेंस इज रिलेटेड विद स्टडी हैबिट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड विद ऑल अदर एजुकेशनल इशूज़. आपने इसको भी अंडरलाइन करके इसी शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड कर लेना और MCQs के तौर पर भी याद कर लेना है. वोकेशनल गाइडेंस. वोकेशनल गाइडेंस से मुराद है पेशा वराना गाइडेंस. डिफाइन vocational guidance. vocational guidance is the process of coaching. पेशा वराना तालीम एक किसी चीज़ की तरफ ले जाने का अमल है. It directs person in certain matters. ये इंसान की मुख्तलिफ मामलात में उनकी मदद करता है, उनकी रहनुमाई करता है. From the above definitions we can gather that guidance is direction and help oriented. Some older person gives guidance to the younger one. Guidance aims at the solution of the problem. The person in problem has complete confidence in the suggestion given by the guide. आपने इन चारों जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लेना है. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और आपके MCQs में भी आ सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है
काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब होता है मुशावरत। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन काउंसलिंग। Counseling is the part of the process of guidance. Counseling is related with more serious type of problems. It is related with emotional or psychological kind of problems. यहाँ तक इसका आंसर हाईलाइट कीजिए कि मुशावरत, जिसको उर्दू में मुशावरत कहा जाता है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ लिखें कि मुशावरत से क्या मुराद है। आप इसका आंसर लिखेंगे, बच्चे या फर्द की कुछ मसाइल उलझने मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जो गहरा मुताला चाहती हैं, खुसूसन ऐसे मसाइल मुश्किलात या उलझने जिनका ताल्लुक ज़हनी और जज्बाती कैफियत से। इन मसाइल को आम फर्द हल नहीं कर सकेगा। बच्चे को इस बारे में किसी माहिर से मशवरे और हदायत की ज़रूरत होगी। ये अमल मुशावरत कहलाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 3 और ये इसका आंसर मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। गाइडेंस कैन बी गिवन बाय एवरीबडी बट काउंसलिंग कैन बी गिवन ओनली बाय सम एक्सपर्ट। रहनुमाई कोई भी कर सकता है लेकिन मुशावरत किसी खास माहिर इंसान से की जा सकती है। काउंसलिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपर्टीज ओरिएंटेड अ प्रोसेस एज कम्पेयर टू गाइडेंस। मुशावरत का अमल रहनुमाई के अमल से ज़्यादा पेचीदा और किसी माहिर की मदद दरकार वाला अमल है। काउंसलिंग कैन बी डिफाइंड एज, अब यहाँ पर काउंसलिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वन पर्सन हेल्प्स अदर पर्सन बाय अ पर्पसफुल कन्वर्सेशन इन एन अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर। मुशावरत से मुराद ऐसा अमल है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है एक बामकसद बातचीत के जरिए एक समझौता करने वाले माहौल में। इट सीक्स टू इस्टेब्लिश अ हेल्दी रिलेशनशिप, इससे एक सेहतमंद ताल्लुक कायम होता है। इन विच पीपल क्लैरिफाई देयर ओन सिचुएशन, जिसमें लोग अपनी सूरत हाल को वाज़ह करते हैं। कम टू लर्न, सीखने आते हैं। सम न्यू एक्सपीरियंसेस, नए तजुर्बात को। सी देयर डिफ़िकल्टी, अपनी मुश्किलात देखते हैं मोर ऑब्जेक्टिवली, ज़्यादा गौर से। एंड सो फेस देयर प्रॉब्लम विद लेस एंग्जाइटी एंड टेंशन, और कम परेशानी और फिक्र के साथ अपने मसाइल को हल करते हैं। इट्स बेसिक पर्पस इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल टू मेक देयर ओन डिसीजन फ्रीली। ये एक इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो अपने फैसले आज़ादाना तौर पर ले सके। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग रग्बी की 1989 की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट काउंसलिंग इज अ पर्पसफुल कन्वर्सेशन इन एन अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर। इससे मुराद कि काउंसलिंग जो है एक बामकसद बातचीत का अमल है जो कि एक समझौते करने वाले माहौल में होती है। टाइमिंग एट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, और ऐसे वक्त में होती है जब किसी इंसान को किसी मुश्किल का हल दरकार हो। द बेसिक पर्पज ऑफ काउंसलिंग इज टू सॉल्व इमोशनल और साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, यह आपका MCQs भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि मुशावरत का बुनियादी मकसद इंसान के जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल को हल करना है। पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन काउंसलिंग प्रोसेस, यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, विच पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन काउंसलिंग प्रोसेस। इसका आंसर यहाँ से होगा, देयर आर 2 पर्सन इन्वॉल्व इन काउंसलिंग प्रोसेस, दीज आर द काउंसलर, द सब्जेक्ट। द काउंसलर, जिसे हम उर्दू में मुशीर कहते हैं। द काउंसलर इन द काउंसलिंग प्रोसेस इज द पर्सन हु गिव्स सजेशन अबाउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। काउंसलर यानी कि मुशीर एक ऐसा इंसान है जो मसाइल के हल जो है तजवीज़ मुख्तलिफ तरीके से करता है। द सब्जेक्ट मतलब मसले का शिकार फर्द। द सब्जेक्ट द पर्सन हु इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम। सब्जेक्ट से मुराद वो इंसान है जो मसाइल में घिरा हुआ है। एंड सीक्स कंसल्टेशन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, और अपने मसाइल के हल के लिए उसको जो है वो कंसल्टेशन से मुराद उसको मशवरा दरकार है। यहाँ तक इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। उर्दू मीडियम वालों के लिए इसका क्वेश्चन है, मुशावरत के अमल में कौन अफराद शामिल है।
इसका आंसर होगा इस अमल में 2 अफराद मौजूद होते हैं, यानी कि मसले का शिकार फर्द मुशार और तजुर्बेकार पर जो मशवरा दे सके मुशीर। इन दोनों अफराद में राब्ता होता है और एक बाकायदा ज़ाती तामुल से मसले के हल तक पहुँचते हैं। यहाँ तक इसका आंसर होगा इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर आप मुशावरत की इस तारीफ को याद कर लीजिएगा। मुशावरत 2 अफराद के माबैन एक ऐसी बराह रास्त बाज़ाब्ता मुसलसल गुफ्तगू है जिसमें एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से इस तरह मदद हासिल करता है कि वो अपने मसाइल और मुश्किलात को सुलझा सके और अपने रवैयों, तर्ज़ फ़िक्र और किरदार में मौजूद तब्दीली पैदा कर सके ताकि वो आइंदा भी मुश्किलात का हल खुद तलाश करने के काबिल हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ हमें समझ आती है कि काउंसलिंग से मुराद एक ऐसा अमल है जो किसी भी इंसान को उसकी प्रॉब्लम से निकालने, उसको सोल्यूशन देने या उसकी मंजिल तक पहुँचाने में दूसरे इंसान के ज़रिए काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग वे। गाइडेंस डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। गाइडेंस रहनुमाई तमाम मसाइल के हल के लिए होती है। काउंसलिंग विद इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और काउंसलिंग मुशावरत की जाती है जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए। एनीवन कैन बी अ गाइड। हर कोई एक रहनुमा बन सकता है। ओनली एक्सपर्ट्स कैन प्रोवाइड काउंसलिंग। काउंसलिंग में मुशावरत में सिर्फ माहिरीन जो है वो मशावरत जो है उसका अमल में मददगार साबित हो सकते हैं। इन अ कॉमन डे टू डे एक्टिविटी, ये रोज़ बरोज़ के मामलात के साथ चलता है। इट इज़ अ सीरियस एक्टिविटी परफॉर्म इन स्पेशल सेटिंग। और एक मखसूस अमल है जो किसी मखसूस तरतीब में सामने आता है। सजेशन इज़ द फोकस, इसमें तजवीज़ दी जाती है। सोल्यूशन इज़ टू द फोकस, इसे मसले का हल दिया जाता है। इट मीन्स दैट काउंसलिंग एम्स एट द सोल्यूशन ऑफ इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ तक आपने इस जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन उसको हाईलाइट कर लेना है। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रहनुमाई और मुशावरत के असूल क्या हैं। इसका आंसर यहाँ से होगा फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स गाइडिंग एंड काउंसलिंग के मुशावरत और रहनुमाई के दर्ज झेल असूल हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस काउंसलिंग मस्ट बी रेलिवेंट टू द जॉब नीड इन द सोसाइटी। रहनुमाई माशरे में किसी मुलाजमत की ज़रूरत से मुतालिक हो सकती है। थिंकिंग हैबिट्स एंड मैनिपुलेटिव हैबिट्स शुड बी कोऑर्डिनेटेड। इसमें सोचने की आदतें और मुख्तलिफ किस्म की आदतें शामिल हैं। गाइडेंस मस्ट कैपिटलाइज द इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंट्रिक एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। रहनुमाई में उस इंसान की दिलचस्पी, उसका रवैया, उसकी खसूसियात और उसकी अंदरूनी जो खसूसियात हैं किसी इनफरादी तौर पर उसकी जो है वो रहनुमाई की जाती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग मस्ट बी गिवन टू द इंटरेस्टिंग पीपल। रहनुमाई और मुशावरत सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं। गाइडिंग एंड काउंसलिंग मस्ट एम एट सम गेनफुल ऑक्यूपेशन। रहनुमाई और मुशावरत किसी फ़ायदेमंद पेशे से मुतलिक हो सकती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग मस्ट रिस्पॉन्ड द सोशल डिमांड्स, एथिकल वैल्यूज़ एंड मोरल आइडियोलॉजी। यहाँ पर कॉमा इंसर्ट कीजिए कि रहनुमाई और मुशावरत माशरती तकाज़ों, इखलाकी इक़दार और समाजी जो नज़रियाती यानी कि इखलाक है उसके मुतालिक हो सकती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग मस्ट बी इलास्टिक। इलास्टिक से मुराद है कि ये हर पहलू को लेकर चलने वाली, फ्लेक्सिबल, इसमें आसानी समझने का आंसर हो। एंड फ्लूइड रादर देन रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। और ये जो है वो जल्दी से यानी कि एक बात जो डाइजेस्ट हो जाए, जो बात जल्दी समझ ली जाए उस तरह से हो, बजाय के उसको एक ख़ास तौर पर सख्त या एक मयार तक रखा जाए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज शुड बी फॉर ऑल कंसर्न एट ऑल लेवल्स एंड प्राइमरली प्रिवेंटिव इन नेचर। और ये कुदरत जो इंसान की जो खुसूसियत है, उसकी जो कुदरत है और उसके तमाम दर्जे हैं, ये उनकी खिदमात के लिए अंजाम दी जाए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर कंटिन्यूस ongoing process throughout as individuals, formal as development in a ongoing process। मुशावरत का अमल एक इंसान के अंदर मौजूद जो चल रहा है, इनके उसके अंदर जो इमोशनल और जो उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या उसको जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, उन कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स को या उस कंटिन्यूस अमल को बेहतर बनाने के लिए, उसमें तरक्की देने के लिए, उससे आगाही देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंड पर्सनल आर एसेंशियल फॉर गाइडेंस सर्विसेज। रहनुमाई देने के लिए तरबियत याफ्ता अफराद का होना ज़रूरी है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक्टिविटीज़ शुड बी स्पेशली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड इफ़ दे आर नॉट बी इफेक्टिव। और रहनुमाई और मुशावरत का जो अमल है वो मसाइल के हल के लिए होना चाहिए जो ज़्यादा बाअसर तौर पे काम कर सकें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज शुड बी
embedded in the problems of the individual, infरादी, सकाफती, culture and the context of the person, और उस इंसान के मुतालिक हो to whom they intend to serve, जो इन मामलात में खिदमत करना चाहते हैं. Since guidance and counseling are an integral part of education, ताहम रहनुमाई और मुशावरत तालीम का एक अहम हिस्सा है. एजुकेशनल एक्टिविटीज़, तालीमी सरगर्मियाँ एंड द गाइडेंस सर्विसेज और रहनुमाई की खिदमात वुड सपोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स, एक दूसरे के साथ सहूलत के तौर पर या मदद के तौर पर मौजूद होती हैं. द स्कूल गाइडेंस वर्कर शुड बी रोल मॉडल ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप. स्कूल में रहनुमाई के अमल करने वाले वर्कर्स जो हैं वो मस्बत इंसानी ताल्लुकात, हेल्दी पर्सनैलिटी, सेहतमंद शख्सियत, ट्रेड्स, उनकी खूबियाँ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ख़ुद शनासी के आंसर के साथ मौजूद हों. आपने इस लेक्चर को यहाँ तक याद कर लेना है. जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करवाया प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, इसको याद कर लीजिएगा. और जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको हाईलाइट करवाए हैं, सेम जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है कि मुशावरत पर नोट लिखें. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि मुशावरत पर नोट लिखें और आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लेना है. और रहनुमाई, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है रहनुमाई पर नोट लिखें. इसको आपने पहले फर्स्ट आपने लेकर आना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. उसके बाद आपने इसमें लाइन ऐड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.